हाय, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप सिंह, एमएस शैल्य, कंसल्टिंग सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिस्टुला, फ़िशर के बारे में। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं जिनको तीनों के बारे में डिफरेंस नहीं पता रहता है। उनको फिस्टुला हुआ या फिशर हुआ तो उनको एक ही चीज़ लगता है कि हमें पाइल्स हो गया। तो आज हम तीनों के बारे में जानेंगे, तीनों के लक्षण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स को हम बवासीर या हेमरॉइड्स के नाम से जानते हैं। पाइल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंटरनल पाइल्स, एक एक्सटर्नल पाइल्स। जैसे हम ये देखें तो ये दोस्तों आपकी बुधा रीजन है। इसमें आपको जो पाइल्स दिख रहे हैं उसमें ये जो है आपकी बाहरी परत है। ये जो है पाइल्स, इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और ये जो पाइल्स है वो बुधा मार्ग के अंदर है, जिसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। इंटरनल पाइल्स में हमेशा ब्लीडिंग होती है, लेकिन दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द नहीं होता, आपको सिर्फ ब्लीडिंग होती है। और एक्सटर्नल पाइल्स में आपको हमेशा दर्द होता है। अगर वो थ्रोम्बोस हो जाता है या उसमें सूजन रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है वो पोडेंडल नर्व सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होता है। तो पाइल्स जैसे हम देखा जाए तो एक हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया एक्सटर्नल पाइल्स, एक हो गया इंटरनल पाइल्स। और उसके दो प्रकार ऐसे देखा जाए, एक तो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। पाइल्स में दोस्तों 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि सिर्फ आपको ब्लीडिंग होगा। दूसरा स्टेज जो होता है उसमें ब्लीडिंग के साथ साथ अंदर से जो ये पाइल मास रहता है वो बाहर आता है। तीसरा स्टेज दोस्तों होता है जिसमें जो पाइल्स है उसमें ब्लीडिंग होता है, साथ में ही जब मस्ता बाहर आता है अपने आप अंदर नहीं जाता, आप उसे मैनुअली पुश करते हो, अपने फिंगर से आप उसको अंदर करते हो तब वो अंदर से आता है। और फोर्थ स्टेज दोस्तों होता है, फोर्थ डिग्री होता है, जिसमें जो पाइल्स मास रहता है रेक्टम के साथ पूरा बाहर आ जाता है। उसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स पाइल। ये हो गया हमारा दोस्तों पाइल्स। अगर पाइल्स से कोई भी रोगी अगर ग्रसित है तो खुद की जांच ना करे, अच्छे एनोरेक्टल सर्जन को दिखाएं और परामर्श लें, उसके अनुसार चिकित्सा स्टार्ट करें। पहले स्टेज, दूसरे स्टेज में अगर प्रॉब्लम है तो काफ़ी हद तक दवा से आराम हो जाता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में रहता है तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। थैंक यू दोस्तों।